ये है तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज है 13 मई 2025। इस समय सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मॉर्निंग के 5:30। मैं हूँ तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा मॉर्निंग की सीन देखें। अभी जस्ट मैं तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास में रुका था, वहाँ से मैं आया हूँ। 20 किलोमीटर है यहाँ। ये है तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये मेरे ठीक पीछे तिरुपति इंटरनेशनल ये है। बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में मैंने बहुत सारे एयरपोर्ट देखे होंगे, लेकिन बाहर के सीन चूँकि यहाँ सिटी से बहुत दूर है, 20 किलोमीटर आउट ऑफ सिटी है ये। और जो बाहर का, मैं न जाने कितने एयरपोर्ट देखा होगा, लेकिन मुझे ये सीन बहुत अच्छी लगी है। ये पूरा, क्योंकि यहाँ पर्याप्त जगह है बैठने के लिए, बहुत अच्छी जो है पार्क बनाए गए हैं। ये देश का नेशनल ध्वज हवा में खूब अच्छी तरह से लहरा रहा है। और ये सामने है तिरुपति हवाई अड्डा। तिरुपति हवाई अड्डा, ये इधर इंग्लिश में लिखा है तिरुपति एयरपोर्ट। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। यहाँ तो मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छा होगा। ये गजब की लॉन है। मैं यहाँ चढ़ तो जा रहा हूँ, ये फ्लावर भी है। बहुत अच्छा लॉन मैं ये दिखा रहा हूँ। काफ़ी दूर तक बना हुआ है, बहुत दूर तक है ये। और जितना बना है उससे कई गुना तो ज़मीनें खाली पड़ी हुई है, मैं देख रहा हूँ। उधर पहाड़ी इलाका है, बहुत अच्छे, मतलब ये देखने लायक सुबह सुबह है। मतलब इसमें तो कई लाख लोग बैठ सकते हैं, इतना बड़ा। जल्दी से मैंने कहीं पर किसी नेता का जहाँ स्पीच होता होगा, वो पूरा एरिया जो है इतना बड़ा नहीं देखा होगा मैंने अभी तक, जितनी दूर तक ये दिखाई दे रहा है। आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा दूर तक है। ये मॉर्निंग की सीन है। सामने हिल भी है, पहाड़ी इलाका। काफ़ी इलाका है, बहुत सारा। यहाँ चूँकि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ज़्यादा पब्लिक नहीं आती है, इसलिए यहाँ टर्मिनल 1, 2, 3 नहीं बनाया गया है जैसे दिल्ली में देखने को मिलता है। क्योंकि दिल्ली तो राजधानी है देश की और सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है इंडिया का, नेशनल इंटरनेशनल दोनों। इसलिए वहाँ पर टर्मिनल है। यहाँ पर केवल एक ही है। ये पूरा एरिया देख रहे हैं आप, जितना बना है उससे काफ़ी ज़्यादा तो भी डेवलप होगा। भारत का नेशनल फ्लैग, बाबूजी हमारे बैठे हुए हैं। ये नहा धो करके, ये देखिए
लगभग 10 दिन लगातार हो गए हम लोगों को। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से रामेश्वरम, रामेश्वरम से मदुराई, मदुराई से फिर तिरुपति बालाजी, तिरुमला, और फिर पद्मावती, अम्मावाड़ी, त्रिशूर, और फिर लास्ट में फिर तिरुपति एयरपोर्ट। 10 डेज हो गए। 3 मई को निकले थे और आज 13 मई है। अभी 9 बजे की है फ्लाइट मेरी, 11:40 पे दिल्ली पहुंच जाएंगे हम लोग। 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और यही जर्नी अगर ट्रेन से करनी हो तो मुझे मालूम है कि हम सफ़र को भी यहाँ से 36 घंटे लगते हैं पहुँचने में। और ये है यहाँ का, मुझे जो सबसे अच्छा लगा हुआ है कि यहाँ का बाहर का जो एरिया पार्क वो बहुत बड़ा है। क्योंकि मैं चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, भुवनेश्वर हो, ग्वालियर, मैं जयपुर, मैं कितने एयरपोर्ट मुझे याद नहीं आ रहा कितना मैंने घूमा होगा, लेकिन मुझे अभी तक जितने मिले उन सब में सबसे ज़्यादा, हालांकि ग्वालियर का भी काफ़ी स्पेस है लेकिन तो भी ग्वालियर इसका आधा ही होगा। और चूँकि दिल्ली मुंबई में तो पॉसिबल नहीं थे, स्पेस ही दे देंगे तो बच्चे कहाँ पर फ्लाइट उतारेंगे। ये सब पूरा देखिए, ये तिरुपति रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आने का ओला का 700-750 लगता है। तो पूरा ये है, बहुत दूर तक है एरिया, और दूर तक नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इतना अच्छा लग रहा है। ये चल रहे हैं हम लोग अंदर चेक इन के लिए बाबूजी को लेकर के। ये देखिए हम लोग अंदर पहुंच गए हैं। ये चेक इन हो रही है आगे सामने। ये चेक इन हो गया, अब हम लोग अंदर आ चुके हैं इस समय। ये चेक इन के अंदर की सीन में दिखा रहा हूँ। ये अंदर आ गए हैं हम लोग। यस यस चेक इन लगेज हाँ? लगेज स्कैन करो। अभी 1 मिनट रुकिए। ये सामान अंदर जा रहा है। ये मेरा बैग, ये देखिए, ये बैग अंदर पैक नहीं, चेक हो रहा है कुछ इसमें वो सामान तो नहीं रहते, क्योंकि बहुत सारी चेकिंग के बाद भी खतरे होते रहते हैं देश में। हाँ। ये मेरा बैग, ये है इंडिगो का काउंटर। अब ये सामान जो है, ये बैग अभी इस पे रखा जाएगा और फिर ये दिल्ली में ही बैग मिलने वाला है। ये आप देखिए,
पूरी प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ये सामान हो गया पैक, अब ये जाएगा अंदर। ये है, ये देखिए ये सामान का ये आता है कितना आपका सामान है। और ये साथ में इंडिगो के कर्मचारी जो हेल्प करते हैं, जब भी कभी एयरपोर्ट आइए तो सबसे ऐसे लोगों को बैठाया जाता है जो आपकी हेल्प करते हैं। अगर कोई जानकारी नहीं है तुरंत। और ये सब सामान देखिए पैक हो रहा है जाने के लिए अंदर। बैग मेरा गया, अब ये बाबूजी वाला बैग। अब ये दिल्ली में मिलेगा हम लोगों को, दिल्ली में ही अब सामान मिलेगा। नो नो नो, ये व्हील चेयर अगर ज़रूरत हो, कोई बुजुर्ग आदमी हो चलने में, उनके लिए। और ये मिलता है बोर्डिंग पास। एक मेरा है, एक बाबूजी का है। ये वो विंडो टिकट है, विंडो टिकट मिला है। ये एक बाबूजी का है और एक मेरा है। अब हम गेट नंबर 5 से एंट्री करेंगे अंदर की तरफ। सामान रखने के बाद ये देखिए बाहर की सीन दिखाई नहीं दे रही, सूर्य उदय हो गया है, सनराइज, सूर्य उदय हो गया। अब ये सामान चला गया चेकिंग, ये दिल्ली एयरपोर्ट पे ही पाएंगे हम, बेल्ट नंबर जो भी होगा। अब हमारी चेकिंग फिर से होगी। सारा बेल्ट हो, घड़ी हो, मोबाइल हो, सब कुछ अभी चेक हो जाएगा। यहाँ के बाद फिर कोई चेकिंग और नहीं होगी। ये सब सिक्योरिटी हैं, देखिए ये सारे लोगों की कितनी जिम्मेदारी होती है हमें तक वहाँ ले पहुँचाने के लिए। हरि प्रसाद शर्मा, हाँ हाँ। ये बहुत सारी चेकिंग के बाद हम लोग पहुँचेंगे अभी उस कार्नर पर। ऐसे ओके, बिल्कुल। ये सारा सामान रख ट्रेन, अब सब कुछ पहले यहाँ चेक हो जाएगा, फिर अंदर एंट्री होगी, मोबाइल सब कुछ लेके। अब सभी चेकिंग पूरी हो गई, टोटल चेकिंग जितनी, अब कोई चेकिंग नहीं होने वाला है। अब ये सारा देख रहे हैं सिक्योरिटी जो है अंदर की, पूरी चेकिंग जो है चल रही है अंदर। अब ये है बैठने के लिए बना हुआ है, कि जब तक आपकी फ़्लाइट का टाइम होगा तब तक यहाँ पर बैठेंगे। ये बैठने के लिए एयरपोर्ट पे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा होती है एकदम। ये सब बैठने के लिए बनाए गए हैं। ये उनके लिए होंगे जो नीचे वाले पे हैं, जिनके लिए बसें यहाँ से आएंगी, उनका जो फ़्लाइट होगा वो दूर होगा। वो फ़्लाइट जिनके जो नीचे बैठेंगे वो फ़्लाइट उनके दूर होंगे, इसलिए उनको बस लेने के लिए आएगी। और जिनको ऊपर वाले पे जाना है उनके लिए फ़्लाइट डायरेक्ट आएगी और सीधा उसमें घुस जाना है। इस समय कोई फ़्लाइट नहीं है, इसमें एयरपोर्ट पे मैं देख रहा हूँ मैं, इस समय कोई फ़्लाइट नहीं है। मेरे पीछे ऐसी है क्योंकि मुझे गेट नंबर 5 पे जाना है। ये है गेट नंबर 5 के लिए, ये चालू है। अयो, अब हमें गेट नंबर 5 पे जाना है। ये एस्केलेटर, ये देखिए ये एस्केलेटर है। और ये देखिए बाबूजी हमारे, ये बाबूजी हमारे देखिए अभी एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से। ये आगे हम लोग गेट नंबर 5, ये सारे पैसेंजर यहाँ बैठे हुए हैं। आइए बाबू,
तो जब गेट नंबर 5 सामने है, इसका ये हुआ कि फ़्लाइट यहाँ तक आएगी, बस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधे घंटे पहले, इस समय 6 बज चुके हैं, 6:10 हो गए हैं। ये है गेट नंबर 5। इसी गेट नंबर 5 से हमें अंदर एंट्री करनी होगी, क्योंकि फ़्लाइट एकदम पास में आएगी। अभी एयरपोर्ट बहुत छोटा है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। बाबूजी इधर आ जाइए। एयरपोर्ट बहुत छोटा है, क्योंकि पैसेंजर उतने नहीं है कि बड़े वाले बने, लेकिन जगह बहुत है, स्पेस। बाहर का नज़ारा तो देखने लायक है। इतना तो बाबूजी ने हम लोगों को प्रसाद खरीदा है बांटने के लिए, 6 kg इतना प्रसाद है। 2 मंदिर गए थे, दोनों का, बालाजी का अलग से और पद्मावती जी का अलग से। बाबूजी हमारे बैठ गए हैं, अब से बारी है दो घंटे के बाद एंट्री होगी। अब 2 घंटे हमें यहीं पर बैठना है। यहाँ बैठते या होटल में बैठते, अब 2 घंटे बैठते, यहीं पर बैठे। सब सुविधा। हाँ, अब बाबू थोड़ा अपना अनुभव बताइए, दर्द और सुख दुख दोनों। इस समय आपको लोग देखेंगे, हजारों की संख्या में लोग, हाँ, हजारों लोग आपको देखेंगे। देखें कौन हर जगह। हाँ, थोड़ा सा आवाज़ ऊंची करके बताइएगा कि क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, क्या कैसा अनुभव रहा। चूँकि 10 दिन हो गया घर से बाहर निकले हुए, और मैं समझता हूँ ये सबसे लंबी जर्नी रही होगी लाइफ की, घूमने के लिए, जहाँ आप भारत के दक्षिणतम छोर पे जो थल मार्ग है, कन्याकुमारी गए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहाँ लंबी लाइन लगी थी कई किलोमीटर, फिर तिरुवल्लुवर की मूर्ति, फिर सेतुबंध, रामेश्वर, सब पहुंच गए। रामेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वर भी देखा आपने। इसके अलावा धनुष कोड देखा, जहाँ पर भगवान राम के द्वारा बनाए हुए सेतु के अवशेष हैं, और जहाँ भगवान राम ने विभीषण का अभिषेक किया था रावण वध के बाद, उसको भी देखा। फिर रामेश्वरम के बाद मदुरै में भगवान शिव और पार्वती के विवाह का जुलूस, मदुरै की बहुत सारी चीज़ें, बहुत भीड़, रात का सीन। और मदुरै के बाद जब तिरुपति जी आए, तिरुपति में तिरुपति गए, वहाँ हुआ है अनुभव बहुत खट्टा, क्योंकि कई घंटे वेट करना पड़ा रूम लेने के लिए, 7 घंटे कम से कम, 7 आवर्स। और इसी तरह से जो टिकट हमारा गलत बुक हो गया था, उसकी वजह से जनरल लाइन में भी मंदिर दर्शन करने में तो आधे घंटे लगे, लेकिन 6 आवर जो है बैठने पड़े। और फिर जहाँ गलत टिकट हो गया था, वहाँ मंदिर में भी गए, उन्होंने भी दर्शन कराया और प्रसाद भी दिया, इसलिए उसका भी पछतावा नहीं होगा। अब थोड़ा अपना, अब ये है बाबूजी हमको टिकट दिखा रहे हैं अपना फ्लाइट की, ये है बोर्डिंग। जो बीता सब बड़ा अच्छा बीता। हाँ, मेरी ही तबीयत जो है शिव पार्वती विवाह देखने के बाद से, ये 2 है बोर्डिंग पास, एक है मेरा, एक है बाबूजी का। बाबूजी के लिए चूँकि विंडो ज़रूरी होता है, बाहर का नज़ारा देखते रहते हैं। कौन ये बाबूजी का है और ये मेरा है। तो बाबूजी अब बताइए, आप लोग आपको देखेंगे कि आपके पिताजी जो है इतने एज के हो गए, और इस एज में भी पूरा, अभी 1 महीने पहले आप द्वारका गए थे, द्वारकाधीश गए, हाँ, द्वारका जी के जो है मंदिर को देखा, और ज्योतिर्लिंगों में से पहले नंबर का ज्योतिर्लिंग
सोमनाथ है। दूसरी बार भी देखा। हाँ, सोमनाथ 2 बार देखा। और द्वारकाधीश के अलावा आप जो है नागेश्वर नाथ, हाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर नाथ भी देखा, रुक्मणी तालाब देखा, और जो है 12 ज्योतिर्लिंगों सोमनाथ को तो खूब अच्छी तरह से देखा और कई बार देखा सोमनाथ को और मंदिर देखे। रुक्मणी। तो जरा अब सारा 1 महीने के अंदर आपने 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए हैं 1 महीने के अंदर। नागेश्वर नाथ, सोमनाथ और रामेश्वरम, 3 ज्योतिर्लिंग 1 महीने के अंदर। तो जरा अपना अनुभव बताइए, लोग सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। और सब यात्रा ठीक ही रही और मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हो गई, तो वहीं से सामने हाँ वहीं से ख़राब हो गई और ख़राब चल ही रही है। अभी भी मुझको खांसी आ रही है, फीवर भी है और घुटने के नीचे भी बहुत दर्द होता है। अब तो रात में सोते समय भी दर्द होने लगा है। तो कुल मिला के अस्वस्थता के नाते जो है अब घूमना टहलना ये सब जो है बड़ा मुश्किल है। अभी तो आपको मैं अभी तो काठमांडू चल रहा हूँ ना, नेपाल। हम अब आगे कुछ नहीं जाएंगे कहीं। एक ज्योतिर्लिंग, एक कंट्री भी घूम लीजिएगा इसी नहीं, बहाने। वो ज्योतिर्लिंग में नहीं आता है, हाँ? वहाँ वाला ज्योतिर्लिंग में नहीं आता है। पशुपतिनाथ नहीं आता है? हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में पशुपतिनाथ की गणना नहीं है। पशुपतिनाथ अच्छा, एक कोई श्लोक भी तो है ना इसमें कि 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। है लेकिन हमको याद नहीं है। हाँ। लेकिन इतना मैं जानता हूँ जो 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं है अच्छा काठमांडू का। हाँ अच्छा, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो सारे इंडिया में ही हैं। सारे इंडिया में भी अच्छा, पशुपतिनाथ का 7 ज्योतिर्लिंग मैं भी घूम चुका हूँ। काशी विश्वनाथ 1, महाकालेश्वर 2, नागेश्वर नाथ 3, सोमनाथ 4, गृडेश्वर 5, भीमा शंकर 6 और रामेश्वरम 7 ज्योतिर्लिंग हो चुका है। 5 ज्योतिर्लिंग देखता हूँ कब होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ये वादा है। पिताजी की थोड़ा तबीयत अस्वस्थता के कारण बाबूजी को नहीं ले जा पा रहा हूँ कई जगहों पे, नहीं तो और जो बचे हैं वो भी ज्योतिर्लिंग में पूरा करवा देता है। क्योंकि एज फैक्टर बहुत मात्र रखता है। इस एज में मालूम नहीं हम लोग होंगे कि नहीं होंगे। 89 इयर्स बाबूजी को चल रहा है रनिंग। 30 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सर्विस से रिटायर हुए। 30 साल हो गया रिटायर हुए। और इस उम्र में भी देखिए कितने बाबू हमारे यंग दिखाई दे रहे हैं। कल पद्मावती मंदिर के कैंपस में एक व्यक्ति जिसकी एज 74 या 75 था, उसने बाबूजी को देखा, पूछा, उसको लगा कि मुझसे कम एज के होंगे। बाद में जब बताया कि आपसे भी 15 एज, क्योंकि उनकी पूरी शरीर जर्जर हो चुकी थी, दांत भी शायद एक भी नहीं रह गए थे। और बाबूजी के अभी देख लीजिए, इतने दांत तो हमारे भी नहीं होंगे जितने बाबूजी के हैं। 4-5 गायब हैं और बाकी हैं। तो ये है हम। और अब फिर जब फ्लाइट आएगी तो आप लोगों से मिलते हैं। तब तक आप लोग भी एंजॉय करिए, मैं भी एंजॉय करूं। बहुत सारा प्रसाद लाए हैं, खाते पीते दिल्ली तक पहुंचना है। और वहां से आगे 20 किलोमीटर एयरपोर्ट पड़ा, तिरुपति रेलवे स्टेशन से और तिरुपति एयरपोर्ट मैं जहाँ से आया हूँ 20 किलोमीटर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।